सुषुम्ना चलती है 12 श्वास, 1.5 घंटे बाद जैसे कि स्वस्थ योगी की या साधारण आदमी की जैसे ही स्वर पलटेगा 5 श्वास चलेगी, ब्रह्मरंध्र छिद्र को पार कर जाएगी, उस देर अपने आप शांत हो जाता है। कोई भी ओम का ध्वनि कर लगाता है, नाद का लगाता है, उच्चारण करता है तो उसमें तो उसको रस आएगा, उसमें तो प्रकृति का धर्म है। उसको कोई कहने में वर्णन नहीं कर सकते आप। आत्मा के लिए कोई वाणी नहीं बनी, केवल समझने के लिए इशारा है। जब सिमट करके आप थोड़ा सा भी अंतर्मुखी होगे तो स्वरूप ठहरेगा। तो ये बड़ा गोपनीय रहस्य, सूक्ष्म भेद है, अनुभव में आता है। बहुत सारे साधक जो ये जपते हैं ओहम सोहम की माला, हाँ, तो को बहुत से बोलते हैं कि ये तो ओहम सोहम 5 नाम जो है वो तो वो है कि माया में है, कि इसको नहीं। भाई मेरी बात सुनो, ये माया में तो उनको समझाने के लिए मतलब जो तो भ्रम पैदा कर देते हैं। ये माया तो पूरी तुम्हारे, उनका शरीर भी तो माया है। हाँ, और उसमें ओम का मतलब है नाद, तो वो तो प्रकृति शरीर में बोलेगा, तुम तो साक्षी हो ना, आत्मबोध है। हाँ, तुम्हारे ओम सोम कहाँ है? सांसों की तो बताइए। श्वासों में तो कर, जब कोई भी ज्ञानी ध्यानी मना नहीं करेगा। हाँ, सांसों। और उनको भ्रम डाल रहे हैं लोग। भाई ओ अम का मतलब आपने ओम बोला तो क्या क्या फर्क पड़ गया? वो तो नाद प्रकृति का समझ के कर रहा है। हाँ। वो तो कर्तव्य है उसका। कुछ तो वाणी से बोलेगा, संत भी बोलेगा तो कोई अलग से बोलेगा आगे। अगर कोई संत बोलेगा ओम सोम मत बोलो और ओम सोम बोल ही गया वो है, वाणी से बोल गया वो। जबकि संतों का मत है ओहम सोहम बाजा बाजे। बाजे बाजे, तो वो तो नाद तो उसको प्रकृति में कहाँ मना कर रहा है? बाकी लोग भ्रम डाल देते हैं। वो तो उस स्वरूप में जाने के बाद तो ये सब नीचे ले गया। और ये तो ध्वनि प्रकट, ध्वनि तो प्रकृति, इससे तो नाद, कोई भी ओम का ध्वनि कर लगाता है, नाद का लगाता है, उच्चारण करता है तो उसमें तो उसको रस आएगा, उसमें तो प्रकृति का धर्म है। हाँ, यात्रा तो यहीं से चालू है। यात्रा तो जब तक शरीर है 5 तत्व 25 प्रकृति का और इसमें चेतन है, बाकी स्वरूप में ये रहे कि ये सब मेरे प्रकृति का खेल है और ये मेरा कर्तव्य है। इसको ओम की ध्वनि अगर आधार नहीं लेगा नाद का, तो कबीर ने नाम क्यों दिया फिर? हाँ, 5 नाम क्यों दिए फिर? ये समझा नहीं पा रहे तुमको। श्वासा साहब कबीर कहता है, श्वासा की कर सुमरना अजपा का कर जाप, सोहम पवन में बोई दे बंदे स्वयं आप ही आप। वाणी तो ये कह रही, अब वो क्यों भटका रहे? उनने ये भी बोला है कि श्वास खाली जात है 3 लोग का मोल। हाँ, तो फिर यूं क्यों कहते कबीर साहब? हाँ। तो ये समय समय पर उनको, बाकी ये आप और हम बैठ कर के कबीर साहब के इन साखी दोहों को तोड़ मरोड़ करके भ्रम में ना डले। और ये वाणी जो सीधा सीधा इशारा दे रही है, उनने कई बार बोला है सुमरन का, सांस के सुमरन का, सांस की बार बार कह रहे हैं। इसी से यात्रा आगे बढ़। और आगे यात्रा के जब तक आपका जो काया है, वाणी से तो बोलना पड़ेगा। हाँ, इस शरीर में सांस ही है जो श्वास है मेन तो, जो और श्वास प्राण वायु है और अपान वायु है, समान वायु है, उदान वायु है। ये सारा अपना अपना काम कर रही है और आप इन सबको पावर देने वाले। ये भेद तो विवेक से समझने की चीज़ है कि स्वयं आप रियलाइज कर लो कि स्वयं मैं आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ। अब आत्मा भी एक सांकेतिक शब्द है। उसको कोई कहने में वर्णन नहीं कर सकते आप। आत्मा के लिए कोई वाणी नहीं बनी, केवल समझने के लिए इशारा है। कोई ने ईश्वर कह दिया, कोई ने साहिब कह दिया, कोई ने परमात्मा कह दिया, कोई ने सार शब्द कह दिया, कोई ने मालिक कह दिया, कोई ने अपने आप को कह दिया, कोई ने अपने निस्वरूप कह दिया। बाकी हो आप ही है। वो कहने में आता, वो कहने में वो ऊर्जा है और वो कभी उसको कोई काट नहीं सकता, पीट नहीं सकता, गला नहीं सकता। वो उससे सब कुछ हो रहा है। जो भी होगा प्रकृति में घटना घटेगी। वो है अपना निस्वरूप, वो निस्वरूप है, उसको कोई क्षति नहीं पहुंचा। और इसके बारे में भगवान कृष्ण ने उसका एक अंश से पूरी ब्रह्मांड चल रहा है। अच्छा, एक अंश ऊर्जा आ रही है आपकी और एक जगह वो साक्षी बन के खड़े हैं। सूर्य एक जगह अपने केंद्र में और पूरे भूमंडल को प्रकाशित कर रहा है। ऐसे वो आत्मा एक सूर्य है, अनंत प्रकाश है, जो पूरी रग रग में और पूरी मन बुद्धि चित्त जीव अंश कहला रही है और वो जीव समझ नहीं पा रहा है, वही चला रहा है। और वापस अभी अब कहाँ है? सूर्य अस्ताचल को चले गए, अब वो किरणें सिमट के कहाँ चली गई? उसी में वो। अब ये पूरी प्रकृति यूं मान लो, ये बाहर जो दृश्य जगत था, अब यहाँ गंदगी पे भी पड़ रही है उनकी प्रकाश। आपकी भी नज़र गंदगी पे पड़ गई, किसी काम वासना वाले पशु को देख लिया तो क्या फर्क पड़ गया? क्या आप में आ गई वो चीज? प्रकाश की गंदगी मलमूत्र की ये किरणें लेके तो नहीं गई? क्या सूर्य को मैला कर दिया?
पर हम लोग वहाँ विचारों में नकारात्मक या रजोगुण या तामसी प्रवृत्ति के विचार रखने से हम अपने विचारों को गंदा कर लेते हैं और वो पकड़ लेते हैं, काम वासना में फंस जाते हैं। तो किरण तो गई थी, आंखें तो देखने के लिए दृष्टि दी है तो देखो ना, पर होश में जियो कि भाई ये कौन से गुण है, अपन को इससे क्या लेना देना। तो मुंह मोड़ लेगा सात्विक विचार वाला। कोई माँ बहन बेटी अगर मान लो दुर्गंध पड़ी है तो मुंह से कपड़ा लगा के निकल जाएगी। इसीलिए सुमरन बताया है, तो सुमरन तो जरूरी है। सांस का सुमरन करो, नाम जप कैसे भी करो, वो भी फायदा करेगा। प्राणापान भगवान ने हाँ, बोला है। अरे आप गावो भी सही, संगीत में अब वहाँ सत्यनाम की धुन लगी रहती, संकीर्तन गवाते हैं ना कि जागरण में क्यों नहीं गवाते हैं भाई। ये सब वाइब्रेशन और प्रकृति को और आप हमारे को आनंद देते हैं। समय का सदुपयोग है। जो भी रचना हुई है निरंजन साहिब की, सत्य पुरुष ने जो है तो उनको वचन दिया, तो दोनों को समझो। मन निरंजन है, ये बुद्धि बन जाता है, चित्त बन जाता है, और यही एक अंश पावर वहां से ले रहा है और खुद अपने कर्ता मान बैठता है, ये भूल है इसकी। तो सुमरन जब करते करते यही करते करते एक स्थिति बनेगी जब बिल्कुल ये सम हो जाएगी। सम हो जाएगी। नहीं वो तो सम तो जब चाहे कर लोगे। अच्छा, हाँ, जब सुषुम्ना चलती है 12 श्वास, 1.5 घंटे बाद, जैसे कि स्वस्थ योगी की या साधारण आदमी की, तो ये इंडा पिंडा ये दो है, ये तो चंद्र सुर और सूर्य सुर, और फिर सीधा जैसे ही स्वर पलटेगा 5 श्वास चलेगी, ब्रह्मरंध्र छिद्र को पार कर जाएगी, उस देर अपने आप शांत हो जाता है, फिर चालू कर लेता है। फिर योगी की क्या, हर जीव की 1.5 घंटे में सुर पलट रहा है। अच्छा, उसी मध्य में बीच में चलती है, पलटता है जब 4 तो अब कौन अरे 12 श्वास तो बता रखा है। और योगी तो इधर से करवट जैसे लेटेगा तो ये सूर्य सुर चला लेगा, और इधर से लेटेगा तो ये चला लेगा, उसको पता लग जाता है कि अग्नि तत्व बढ़ रहा है। आसन लेके बैठ जाएगा, तलवे अंदर करके बैठ जाएगा, ऊर्जा खत्म, नेगेटिव। तो उसमें मैंने देखा है ये कि मैंने कई बार सुषुम्ना में जो बोला है वो सत्य भी, वो बिल्कुल परम सत्य होगा, इसलिए उसको ब्रह्म नाड़ी का है, ब्रह्म वाक्य है वो, ब्रह्म वाक्य वहां से सीधे जाती है। इसलिए उस समय आप भजन बोलो, सत्संग बोलो, अच्छा बोलो तो बढ़िया है। नहीं तो किसी का अहित हो जाएगा तो कर्म खड़ा हो जाएगा, सत्य घटना हो जाती है, हो जाती तो वो कर्म भी तो लागू हो गया ना वाणी से। हाँ। बिना विचारे, इसलिए संत मौन रहते हैं और विवेक से रहते हैं। इसीलिए वो जीव कितनी भी दया कर, मतलब उस पर दया, कितने भी अपराध कर दे, जब भी वो क्षमा करते वो जानते हैं ये भोला भाला जीव है। हाँ। क्या करे बेचारा। इसीलिए सांसों पर दृष्टि रखने के लिए, या कोई भी अपने चर्चा या श्वास में भी 24 घंटे थोड़ी रह सकता है। हाँ। तो अपने कर्मयोग में लग जाओ, कर्मयोग में लग गए, जब भी होश में जी रहे हो अपने लोकहित में लग जाओ, बाकी वहाँ भी अपना कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये सारे फॉलो करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रेम करो बच्चों के साथ। हाँ, प्रेम स्वरूप है परमात्मा। परमात्मा। तो हर जगह आपको आनंद में स्थिति बनाने के लिए ये सब कर्म करना है। हाँ। क्रिया में भी आनंद आना चाहिए ना, क्योंकि स्वरूप परमात्मा का आनंद नहीं है। तो एक अवस्था में मत रुको कि आंख मीच करके सुमरन में लगे रहो। हाँ। तो उसके लिए साहिब ने कह दिया है कि गुफा भजे जो उंदरा है, ढोर दिन में भजे जो चोर, गुफा रात भजे जो चोर, गुफा भजे जो उंदरा, भजने की गति और। वो भजना क्या तो साहिब ने तो कभी नहीं कहा करगर छोड़ा नहीं, सूद काटना छोड़ा नहीं, बाजार करना छोड़ा नहीं है, और सत्संग संतों का छोड़ा नहीं, और जो आते थे जिज्ञासु उनको बड़े प्यार से समझा देते थे। इसीलिए बोला है कर्म करे और रहे अकर्मी, क्योंकि आप हो अकर्मी, पर कर्म प्रकृति में हो रहा है, और प्रकृति में आसक्त नहीं हो जाए जीव। जो ऊर्जा का मतलब एक अंश जीव आया ना जो आपको करवा रहा है, इसलिए जीव कह रहे हैं तो आप ही। सूर्य की किरण और प्रकाश जो आभा मंडल जो भाषित हो रहा है, ये तीनों ही एक है। जब सिमट करके आप थोड़ा सा भी अंतर्मुखी होगे तो स्वरूप ठहरेगा। तो ये बड़ा गोपनीय रहस्य, सूक्ष्म भेद है, जिसका किताबों और वेदों में भी नहीं आता, अनुभव में आता है। ये इशारा तो कर रहे हैं हमको, आधार तो हम इनका लेते हैं सत्संग के लिए, पर कई चीज़ें ऐसी हैं जो अपने अंदर चर्चा से जरूरी है। एक साधक को अपना जीवन में, और एक संत या भगवत प्रेमी का जब साथ मिल जाता है तो उसको बड़ी विशेष कृपा मानो। परमात्मा जगाना चाहता है भगवत प्रेमियों के दूर। भगवान ने कहा है कि कोई भगवत प्रेमी मिलता है, ये मेरा ही स्वरूप है, उसमें दो मत जान लेना। हाँ। संत मिले तो मैं मिल गया। अब संत कोई बहाना है क्या?
रहनी है। आपको पहले तो तुम्हारे जैसा खाएगा, अर्जुन से भी कह रहे हैं, पिएगा, चलेगा, बोलेगा, वैसे ही क्रिया करेगा, पर वो उससे जुड़ गया है। पर वो जुड़ गया है और आपको धीरे धीरे उनकी बात समझ में आ जाएगी। वो हृदय में ऐसी प्रभु कृपा करते हैं, बाहर भीतर से समझा देंगे। तो वाणी को यहीं विराम देते हैं। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। और फिर